डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, 9 महीने के बच्चे का कस्टम जीन एडिटिंग द्वारा हुआ उपचार। आज का हमारा टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे CPS1 डिफिशियंसी के बारे में, साथ ही जानेंगे क्रिस्पर तकनीक और क्रिस्पर Cas9 तकनीक के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए 9 महीने के बच्चे का सफलतापूर्वक कस्टम जीन एडिटिंग उपचार किया गया है। बता दें कि यह बच्चा CPS1 या कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिस की कमी से पीड़ित था, जिसके कारण उसके रक्त में अमोनिया का विषाक्त स्तर जमा हो जाता था। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस बच्चे का 20 एडिटिंग पर आधारित उपचार किया, जो क्रिस्पर Cas9 तकनीक का एक नया संस्करण है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं CPS1 डिफिशियंसी के बारे में। यह एक दुर्लभ ऑटोसोमल रिसेसिव चयापचय विकार है जो हाइपर अमोनिया की स्थिति बना देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त में अमोनिया का स्तर खतरनाक रूप से अधिक हो जाता है। यह कमी CPS1 एंजाइम की कमी या खराबी के कारण होती है, जो यूरिया चक्र के पहले चरण के लिए महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं क्रिस्पर के बारे में। क्रिस्पर या क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का संक्षिप्त रूप है। यह बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में पाया जाने वाला एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमलावर वायरस से लड़ता है। यह एक जीन संपादन तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति बनाती है। इसमें आमतौर पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से एक नए जीन को शामिल किया जाता है या मौजूदा जीन को दबा दिया जाता है। गौरतलब है कि क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किसी नए जीन को शामिल नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं क्रिस्पर Cas9 के बारे में। क्रिस्पर Cas9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों में कट कॉपी पेस्ट या ढूंढो बदलो कार्यात्मकताओं से की जाती है। DNA अनुक्रम में खराब खिंचाव जो बीमारी या विकार का कारण है का पता लगाया जाता है, उसे काटा जाता है, हटाया जाता है और फिर उसके स्थान पर सही अनुक्रम लगा दिया जाता है। यह प्रौद्योगिकी कुछ बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्राकृतिक रक्षा तंत्र की नकल करती है, जो वायरस के हमलों से स्वयं को बचाने के लिए इसी प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का संक्षिप्त रूप है। 2. क्रिस्पर Cas9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।